हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं ट्रेडिशनल रेसिपी साग की थोड़ी अनट्रेडिशनल वे में, यानी नॉर्मली जिन तरीक़ों से साग बनाया जाता है उससे थोड़ा हट के साग बनाएंगे। यानी आप देख सकते हैं कि हम बनाएंगे साग को प्रेशर कुकर में। आमतौर पर साग को हल्की आंच पे पका के गलाया जाता है, मगर हम क्योंकि शहर के लोग हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा दिन एक हांडी पकाते रहें, तो हम प्रेशर में देखेंगे किस तरह साग पकाया जाता है। आप देख रहे हैं कि साग को अच्छी तरह काट के धोने के बाद हमने उसको गलाना है प्रेशर के अंदर। अब जी आप देख रहे हैं कि अभी एक बैच जो है वो मैंने साग का गला लिया है। ये साग जो है वो बहुत ज़्यादा था, प्रेशर में एकदम से एक ही दफ़ा में नहीं गल सकता था, तो मैंने 3 बैचेस में यानी 3 चक्रों में बारी बारी साग को गलाया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितनी क्वांटिटी मैंने साग की ली थी। पहले आप ये देख रहे हैं कि मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो ली हैं। अब एक जग में, एक ग्राइंडर के जग में हमने हरी मिर्चें ले ली और उसको हमने पानी डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया, और वो जो साग पक रहा है उसमें हमने ऐड कर दी प्रेशर चलाने से पहले। ठीक है, हरी मिर्चें डाल के इसमें प्रेशर में मैंने साग को गला लिया। अब आप देख रहे हैं कि जी ये मेरा साग जो है वो गल गया है, और उसका पानी जो है वो मैं ट्राई कर रही हूँ। मतलब साग को मैंने प्रेशर में गला के एक देगची में निकाली गई, और अब ये है लास्ट बैच साग का जिसको मैं प्रेशर में गलाऊंगी। अब ये जी हमने इसमें नमक ऐड करना है, और अपनी हस्बे ज़ायका आप इसमें नमक ऐड करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैं जो हूँ वो नमक ऐड कर चुकी हूँ। अब ये जो है जी ये टोटल साग है जिसको मैंने नमक हरी मिर्चों में पकाया है, प्रेशर कुकर में गलाया है। और अब मैं बताऊँगी इसकी क्वांटिटी। 6 किलो हमने साग लिया था, 2 किलो उसमें पालक ऐड की थी, और एक गुट्ठी जो है वो बाथू की डाली थी। इन 3 चीज़ों को मतलब हमने जब पकाया और गलाया तो अब सिर्फ ये एक देगची साग बना है। यहाँ से आप आइडिया कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप वो है साग को घोटना, और घोटते हुए हम उसमें ऐड करेंगे आटा। नॉर्मली लोग लकड़ी का एक घोटना लेते हैं और उसकी मदद से साग को घोटते हैं, मगर हम शहर के लोग जो हैं वो आपको पता है थोड़े नाजुक होते हैं, इतनी मेहनत हम करना पसंद नहीं करते, मशीन की मदद से हम काम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से साग को घोट रही हूँ, और आटा इसमें डाली जा रहे हैं। ये जितना पानी आपको नज़र आ रहा है ये सारा आटा सोख कर लेगा। बड़ा ही सॉफ्ट और मुलायम साग बनता है आटा डालने की वजह से। और ये एक प्लेट तकरीबन आटा जो है वो मैंने इसमें ऐड किया था। एक हाथ से हम आटा डाली जाएंगे, बिल्कुल गरम गरम साग होना चाहिए जब हम इसमें आटा डालेंगे, और इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे, वरना जो है वो गुठलियाँ बन जाती हैं। अगर आप ठंडे आटे में ठंडे साग में अगर हम आटा डाल के उसको ब्लेंड करेंगे, जितना गर्म साग होगा उतना इजीली ये आटा जो है वो साग में ब्लेंड हो जाएगा, और सारा जो पानी है ना ये हो जाना है जी आटे की वजह से बिल्कुल ड्राई हो जाना है, सारा पानी सोख हो जाना है। अब आप ये देख रहे हैं कि बार बार मैंने इसमें आटा डाला था, एक एक मुट्ठी डाल के, और इसको अब मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आटा भी नहीं डालना, अंदाज़न आप लगा लें कि 1.5 कप आटा सिर्फ यूज़ हुआ था। तो वो हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। अब आते हैं तड़के की तरफ। तड़का लगाने के लिए मैंने इसमें यूज़ किया जी प्याज, 2 छोटे प्याज थे, और अब ये आप देख रहे हैं अदरक था, तकरीबन आधा पाव से भी आधा अदरक मैंने लिया था, थोड़ा सा अदरक लिया था, बहुत ज़्यादा अदरक नहीं लिया था। और अब ये आप देख रहे हैं प्याज जो है उसको मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। जब अदरक प्याज के साथ नहीं डाल देना आपने तड़का लगाने के लिए, जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब हमने अदरक डालना है, और फिर हमने उसमें तड़का लगाना है। अभी आप देख रहे हैं जी ये ब्लेंड होने के बाद, आटा डालने के बाद, घोटने के बाद हमारा साग ये शक्ल इख्तियार कर गया है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं की मैंने साग को घोटने में, क्योंकि मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से घोटा है। अभी आप देख रहे हैं कि जो प्याज लाइट ब्राउन हो गया तो मैंने उसमें ये अदरक भी डाल दिया, जो है तकरीबन 200 ग्राम अदरक थी ये। अच्छा जी, अब ये अदरक जो है वो ऑयल में हम फ्राई कर रहे हैं और तड़का तैयार कर रहे हैं अपने साग के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कि ये जो साग है ना, इसमें हमने पकाते हुए टमाटर, लहसुन, अदरक, हल्दी, कोई भी मसाला ऐड नहीं किया, इवन लाल मिर्च भी ऐड नहीं की। हमने सिर्फ इसको नमक और हरी मिर्चों में पकाना है, और तड़का लगाते हुए प्याज, ऑयल और अदरक का यूज़ करना है। मैं देख रही हूँ लोगों की रेसिपी यूट्यूब पे, तो मैं ये नहीं कह रही कि इसकी रेसिपी गलत है। लोग मतलब मेथी भी डाल रहे हैं, टमाटर भी डाल रहे हैं, लहसुन अदरक भी साग में डाल रहे हैं, लाल मिर्च भी डाल रहे हैं। हर एक की अपनी रेसिपी है, और हमारी जो है ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो शुरू से बचपन से मैंने यही देखा है, इसी तरह से साग बनाते देखा है अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स मतलब अम्मी को।
अच्छा जी, अब ये आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है साग को तड़का लगाने के बाद। तड़का साग में लगाया आपके सामने, अभी मैंने इसमें ऐड किया था और अब मैं इसमें तकरीबन 2 टीस्पून डाल रही हूँ सबसे एंड में गरम मसाला। ठीक है, पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया और हो गया है जी साग रेडी। इसे मैंने डिश आउट किया है, इसमें मैंने डाला है देसी घी। आप मक्खन के साथ इसे खाना चाहते हैं, देसी घी के साथ खाना चाहते हैं, ये टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। इस बिल्कुल फ्री है, आपको बिल्कुल पैसे नहीं देने पड़ेंगे इसके। और यकीनन आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है देसी घी इसके ऊपर। रोटी के साथ खाएं साग को और इन्जॉय करें। बाय बाय।